Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 18. The chapter name is Wastewater Story. In this chapter, we understand about water, our lifeline, and what is sewage and whole sewerage system, cleaning the polluted water to get clean water. Next one is waste treatment plant. Next topic is better housekeeping practices. Next one is sanitization and diseases, alternative arrangement of sewage disposal and sanitation at public places. ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन दिस चैप्टर. ओके, फर्स्ट ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन अवर होम एंड मेक इट डर्टी. हम अपने घर के अंदर पानी को यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं और उसे क्या करते हैं, गंदा करते हैं. गंदा ही करते हैं नहाते टाइम पे, कप बर्तन धोते टाइम पे, है ना, डिश वॉश करेंगे या जो भी चीजें करेंगे तो उस टाइम पे वाटर क्या होगा, गंदा होगा. Dirty, are you surprised? Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, shower, toilet, laundries is dirty. It is called a waste water. तो इन सब चीजों में हम वाटर को यूज करते हैं और वो क्या करता है, इन सब चीजों के कारण क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है ना, और वाटर क्या होगा, गंदा हो जाता है. तो दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. ये जो जितना भी वाटर है, जैसे टॉयलेट में, शावर में, सिंक में, ये जितना भी वाटर यूज हुआ है, अब इस पूरे वाटर को तो हम वेस्ट नहीं कर सकते ना, हमें वेस्ट करना भी नहीं चाहिए. वी मस्ट क्लीन इट अप रिमूविंग पॉल्यूटेंट. हमें क्या करना चाहिए, ये जो वाटर है इसको, इसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी जैसे सपोज करें डिटर्जेंट मिल गया है या कोई दूसरी जो भी पॉल्यूटेंट चीजें मिली है, उनको रिमूव करके वाटर को प्योर करके वापस रीयूज कर लेना चाहिए, है ना. नहीं तो इतना पानी वेस्ट हो जाता है. तो वेस्ट वाटर आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, जो वाटर हम हाउस होल्ड वर्क में या किसी भी चीज को वॉश करने में वेस्ट कर देते हैं, उस वाटर को कैसे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके उसको वापस फ्रेश वाटर में कंक्लूड किया जाता है. ओके, तो वाटर अवर लाइफलाइन. वाटर अवर लाइफलाइन में है कि भाई वाटर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो वॉशिंग में, मॉपिंग में, क्लीनिंग, बाथिंग. यहाँ पर जो चार्ट है आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको ड्रिंकिंग दी है, तो आप कुछ भी बाथिंग में, क्लीनिंग, मॉपिंग, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम वाटर का यूज करते हैं. तो आप इस चार्ट में उनके नंबर्स या उनके नेम लिख सकते हो. क्लीन वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग. एक साफ पानी ह्यूमन बींग के लिए बहुत बेसिक नीड है. लेट अस मेक माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. क्लीन वाटर से हम सब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. सपोज वॉशिंग कर रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम क्लीन वाटर की यूज कर सकते हैं. क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल. क्लीन क्लीन वाटर क्लीन क्लीन वाटर जो है वो अनफॉर्चुनेटली सब जगह पर अवेलेबल नहीं है. जैसा कि हमने चैप्टर किसमें पढ़ा था, 16 में भी रीड किया था, भाई क्लीन वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है. इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट मोर 1 मिलियन ऑफ पीपल नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंक. 1 मिलियन से ऊपर पीपल्स को अभी तक पीपल को क्या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए साफ पानी नहीं है. दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज. इसी अकाउंट में इतने सारे लोगों के पास में साफ पानी नहीं है, इसी वजह से जो वाटर रिलेटेड डिजीज हैं वो ज्यादा होती हैं और काफी सारे लोगों की गंदे पानी पीने के कारण डेथ भी हो जाती है. पीपल कैन इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर. कुछ लोग जो हैं या उनके बच्चे जो हैं साफ पानी के लिए काफी किलोमीटर्स तक चलकर वाटर लेते हैं, जैसा कि यू रीड इन चैप्टर 16. हमने पहले भी चैप्टर 16 में रीड किया है. इज इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 अबाउट द इंक्रीजिंग स्कैसिटी ऑफ फ्रेश वाटर. हमने चैप्टर 16 में ये भी रीड किया कि धीरे धीरे से फ्रेश वाटर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना. तो रेजिंग द अर्जेंसी द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005. तो इसी पर्पज से कि भाई हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और मिसमैनेजमेंट जो वाटर का हो रहा है, इस वजह से फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, टाइम से कम होता जा रहा है. इसी की बचाव के लिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया है. द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम द पीरियड 2005 to 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑफ वाटर फॉर लाइफ. वाटर के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए, वेस्ट वाटर जितना हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए 2005 से 15 तक इंटरनेशनल डिकेड एक्शन ने वाटर फॉर लाइफ को स्टार्ट किया था. ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड aim to reduce by half
हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट एक्सेस द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जितने भी लोगों के पास साफ पानी नहीं है उनके नंबर्स को क्या किया जाए, हाफ किया जाए. देयर हैज बीन perceptible progress in the direction of the aim but still there is lot of achieve. अभी काफी काम किए गए हैं लेकिन अभी जो अचीवमेंट हमें चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है. क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस रिमूविंग पॉल्यूटेंट, जो वाटर को क्लीन करना है, पॉल्यूटेंट को वाटर से, जो भी हमने गंदा किया है उस वाटर से उन पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके बिफोर इट एंटर अ वाटर बॉडी और इज रीयूज्ड, और उसको वाटर बॉडीज में ट्रांसफर किया जाए और उसको वापस रीयूज किया जाए. दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज अ सीवेज ट्रीटमेंट. इस पूरे सिस्टम को कि भाई जो पॉल्यूटेड वाटर है उसमें से पॉल्यूटेंट्स को क्या कर दिया जाए, रिमूव करके वापस से वाटर बॉडीज में ट्रांसफर करके उसको रीयूज किया जाए. तो यही पूरा वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है, इसी के लिए वर्ड दिया है सीवेज ट्रीटमेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं. लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट वर्ड आने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए सीवेज क्या होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, व्हाट इज सीवेज. सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम. सीवेज क्या है, ऐसा वेस्ट वाटर है जो हमारे होम से रिलीज किया जाता है, इंडस्ट्रीज से रिलीज किया जाता है, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स. जहां जहां पर भी इसका यूज होगा वहां से वाटर क्या होगा, वेस्ट ही होगा. हम वाटर को यूज करके क्या कर देते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, तो वेस्ट वाटर हो जाता है. इट आल्सो इंक्लूड रेन वाटर. रेन वाटर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्ट्रॉर्म और हैवी रेन. ज्यादा बारिश आती है तो उस टाइम पे पूरा का पूरा जितना भी रेन वाटर होता है वो सारा ड्रेन सिस्टम में चला जाता है. द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड एंड रूफटॉप कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट. तो ये जो वाटर है उसके कारण क्या होता है, रोड साफ हो रही है, रूफ का गंदगी है जो वो भी साफ होती है, तो वो सब उस वाटर के अंदर जो रेन वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है. सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट. सीवेज क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है. मोस्ट ऑफ इट्स वाटर, ज्यादातर पार्ट इसमें क्या होता है वाटर का, विच हैज डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 18.2. लोकेट एंड ओपन ड्रेन नियर योर होम. आप अपने आसपास में, घर के पास में कहीं पर भी ओपन ड्रेन हो उसे देखिए. स्कूल और ऑन द रोड साइड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट. स्कूल के पास में, घर के पास में, कहीं पर भी हो वहां पर आप उसको ऑब्जर्व कीजिए. रिकॉर्ड कलर, उसका कलर देखिए. नेक्स्ट अदर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और जो ऑब्जर्वेशन है उनकी वो करके देखिए. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए. वी नो दैट सीवेज इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड. अब इस जो मिक्सचर है सीवेज का, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स उसके साथ में इंक्लूड होते हैं. दीज इंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर क्या, जो ह्यूमन फीसेस है, एनिमल वेस्ट है, ऑयल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा. तो ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब किस में आती है बेटा, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर. क्लियर. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जैसे नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट एंड मेटल्स, ये जो चीजें हैं वो किसके एग्जांपल हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के. आपको ये डायरेक्ट भी लर्न करना है. ओके. न्यूट्रिएंट में फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. बैक्टीरिया सच एज विब्रियो, कोलेरा, क्योंकि कोलेरा से डिजीज होती है, वे अगर गंदा पानी है तो उससे डिजीज हो सकती है. तो कौन से बैक्टीरिया है, विब्रियो, कोलेरा विच कॉजेज कोलेरा, और साल्मोनेला जिससे टाइफाइड हो जाता है, वो भी वेस्ट गंदा पानी से या पॉल्यूटेड वाटर से होने वाली डिजीज है. एंड अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉज डायसेंट्री. दूसरे प्रोटोजोन्स, दूसरे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिससे डायसेंट्री डिजीज भी हो सकती है. नेक्स्ट है 18.3. वाटर फ्रेश अप एंड इवेंटफुल जर्नी. In a home or a public building, generally one set of pipe bring clean water and another set of pipe take away waste water. आपने घर में या स्कूल बिल्डिंग में देखा होगा कि जो पाइप्स की फिटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि एक तरफ से तो फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर पाइप्स के थ्रू हमारे घर पे आता है और दूसरी तरफ से जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो सारा घर से बाहर की तरफ जाता है. इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी नेटवर्क अ बिग एंड स्मॉल पाइप कॉल्ड सीवेज. तो इन पाइपों को, जो अंडरग्राउंड सारा सिस्टम इस तरीके का होता है, उन पाइप्स की पूरी अरेंजमेंट जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं. फ्लोइंग द सीवरेज, कहाँ जहाँ से जो सारा सिस्टम सीवरेज से कनेक्टेड होता है. इट इज लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसे होता है. दैट कैरी सीवेज फ्रॉम द पॉइंट टू बी बीइंग प्रोड्यूस बाय ए पॉइंट ऑफ डिस्पोजल. जो एक जगह से जितना भी डिस्पोजल है उसको कलेक्ट करके दूसरी तरफ
ट्रांसफर कर देता है, डिस्पोज कर देता है। Manholes are located at every 15 meter to 16 meter in the sewerage। हर जो मेन होल होता है कितने मीटर पे, 50 मीटर या 60 मीटर पर सीवरेज में होता है। एट द जंक्शन, जहां पर जो जंक्शंस हैं वो दो जंक्शन आपस में ज्वाइंट होते हैं। ऑफ टू और मोर सीवरेज, एक साथ दो या दो से ज्यादा जो सीवरेज हैं उस पॉइंट पे मिलेंगे। एट पॉइंट वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, इस पॉइंट पे जहां पर सीवरेज के पाइप्स की क्या हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वहां पर जो मेन होल है वो कितना होता है, 15 मीटर टू 60 मीटर होता है। ठीक है। एक्टिविटी 18.3, treatment of polluted water. In this module, let us learn about sewerage and treatment of polluted water. First, let us discuss about sewerage. The provision of drainage by sewers is called sewerage. Generally, at home we find one set of pipes that brings clean water and another set of pipes that removes wastewater. This is done by the network of pipes called sewers that form sewerage. Sewerage is a transport system that carries sewage from the point of source to the point of disposal, the treatment plant. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage, at the junction of two or more sewers, and at points where there is a change in direction. Now, let us learn about treatment of polluted water. Let us now perform an activity to understand how the polluted water is treated. Now, add some grass pieces or pieces of some vegetables or fruits, small amount of a detergent and a few drops of an ink. Now close the jar tightly with the cap and shake it well and let the mixture stand in the sun for 2 days. After 2 days, shake the jar again and pour a small sample into test tube. Label this test tube as before treatment. Now, take an aerator which we use in aquariums and place it in the jar to bubble air through the sample in the glass jar. Allow an overnight aeration. The next day, when aeration is complete, pour the sample into another test tube. Label it as after aeration. Now, take a filter paper and fold it as a cone. Now, wet the paper with tap water and then insert the cone in a funnel. Place the funnel in a beaker and place layers of sand, fine gravel, and then medium gravel in the funnel. Now, pour the remaining aerated liquid through the filter into the beaker carefully. Pour a sample of the filtered water into another test tube and label it as filtered. Now, pour another sample of the filtered water into a fourth test tube. Add a small piece of a chlorine tablet. Mix well until the water is clear. Label the test tube chlorinated. Similarly, polluted water is treated in several steps. However, in actual filtration plant, filter paper is not used. The sand filter is several meters deep. Now, observe the order and appearance of all the 4 samples in the test tubes carefully and note down your observations. अभी आपने वीडियो में देखा, उसमें सेम यही चीज है कि ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर किस तरीके से होता है, उसको हम वन बाय वन अब लाइन टू लाइन रीड करेंगे। पूरा जो प्रोसेस है आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये प्रोसेस पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 18.4, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप फॉर परफॉर्म दिस एक्टिविटी, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिल अ लार्ज ग्लास जार, उसको 3/4 फुल ऑफ वाटर से फिल कर देना है। अब इसमें हमें ऐड करना है सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा, फूड पील, वेजिटेबल पील, है ना, ह्यूमन फीसेस, इसमें से कोई भी चीज अपन इसमें ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में ऐड करेंगे, सच एज ग्रास पीसेस, ऑरेंज पील, सम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक एंड एनी कलर, किसी भी कलर की कोई भी इंक आप इसमें ऐड कर दीजिए।
नेक्स्ट कैप द जार। अब जो भी हमने जार लिया है जिसके अंदर हमने 3/4 वाटर लिया है, अब उस जार को हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। एंड शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। अब इस मिक्सचर को 2 days के लिए सन के जहां पर सनलाइट आती है वहां पर आपको इस मिक्सचर को रख देना है। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर। आफ्टर 2 days आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को शेक करना है एंड पोर स्मॉल सैंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब फर्स्ट। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इसमें से सैंपल को लेकर कलेक्ट कर देना है। बाकी जो चीज रह गई है उसको फिर हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब 1 में क्या किया, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर हमने डिसॉल्व किया एंड मिक्स किया। आफ्टर 2 days हमने उसका सैंपल को फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ले लिया। सेकंड के लिए क्या करते हैं, यूज एन एरिएटर फ्रॉम एक्वेरियम के अंदर जो एरिएटर अपन यूज करते हैं जिसमें से बबल्स फॉर्म होते रहते हैं, उसको यूज करना है एंड बबल एयर थ्रू द सैंपल इन ग्लास जार। ग्लास जार में बबल्स को शो करना है। अलाउ सेवरल आवर फॉर एरिएशन। काफी टाइम तक उसमें ये एरिएशन सिस्टम लगाए रखना है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पूरे में मूव होती रहे और मिक्सचर भी मूव होता रहे। लीव द एरिएटर अटैच ओवरनाइट। पूरे रात तक उसको अटैच करके रखिए। इफ यू डू नॉट हैव एन एरिएटर, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो यूज अ मैकेनिकल स्टीरर। जो मिक्सर होती है, मिक्सी होती है, उसको यूज कर सकते हो। यू मे हैव स्टेयर्ड सेवरल टाइम, लेकिन आपको उसको टाइम टू टाइम बार बार स्टेयर करना पड़ेगा। द नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज कंप्लीट, अगले दिन जब पूरा एरिएशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, देन हमें सेकंड टेस्ट ट्यूब लेनी है। पोर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, लेबर्टी डेट आफ्टर एरिएशन। आपको क्या करना है, सेकंड उसमें से कुछ सैंपल लेकर उसको सेकंड टेस्ट ट्यूब में रख देना है। नेक्स्ट थर्ड टेस्ट ट्यूब के लिए आपको पहले क्या, अब जो बचा हुआ सैंपल है उसमें फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर। सबसे पहले एक पीस को फिल्टर पेपर को लेना है, उसको कोन की शेप में चेंज करना है। देन फोल्ड अ पीस ऑफ वाटर पेपर टू फॉर्म अ कॉर्न। वेट द पेपर। अब जो आपने कॉर्न बनाया ना फिल्टर पेपर का, उसको गीला करना है, वेट करना है, ठीक है, विद टैप वाटर। एंड देन इंसर्ट द कॉर्न इन फनल। आपको उसको गीला करके फनल के अंदर फिक्स कर देना है। माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट। प्लेस लेयर ऑन सैंड। अब उसके ऊपर आपको मिट्टी डालनी है, सैंड डालनी है, फाइन ग्रेवल्स, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं वो, एंड मीडियम साइज के जो ग्रेवल्स होते हैं उनको भी ऐड करना है इन द फनल में। And actually filtration plant does not use filter paper, but the sand filter is several meters deep. लेकिन वो एक्चुअल में जो सीवरेज प्लांट होता है उसके अंदर फिल्टर पेपर का यूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जो मिट्टी की जो लेयर होती है ना, सैंड की जो लेयर होती है वो काफी डीप तक होती है, इस वजह से। pour the remaining aerated liquid थ्रू द फिल्टर। अब जो एरिएशन से जो लिक्विड बचा था भाई, थोड़ा सा तो हमने बीकर अपनी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिएटेड लिक्विड है उसको हम इसके अंदर फनल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। द फिल्टर इनटू अ बीकर। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। इट इज फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर। आप देखेंगे कि इससे जो फिल्टर हुआ है वो क्लियर तो है लेकिन पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है। फिल्टर इट अ फ्यू टाइम टिल यू गेट क्लियर वाटर। अब इसी एक्टिविटी को 1 से 2 बार करके देखिए। देन जो आपके पास सैंपल आता है, पोर अ सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड थर्ड। अब थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ये वाला सैंपल लेना है। नेक्स्ट फोर्थ सैंपल में पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है, एड अ स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टैबलेट। आपने फिल्टरेशन किया, सैंड जो छोटे छोटे ग्रेवल्स थे उनकी हेल्प से जो फिल्टर आया आपके पास में थर्ड नंबर वाला, उसमें आपको क्या करना है, एक क्लोरीन की टैबलेट ऐड करनी है। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लीन। अब जब तक आपको इसको मिक्स करना है जब तक वाटर क्या नहीं हो जाए, क्लीन नहीं हो जाए। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4। अब यहाँ से जो आपको पानी मिल रहा है उसको एक फोर्थ टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए। अब ये फोर्थ टेस्ट ट्यूब हो गई। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल टेस्ट ट्यूब। अब आपके पास कितनी टेस्ट ट्यूब्स हैं, 4 सैंपल्स हैं। आप इनको बिल्कुल क्लियरली इन चारों टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्वेशन कीजिए। डू नॉट टेस्ट। आप किसी भी टेस्ट ट्यूब का जो वाटर है उसको टेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट स्मेल देम। आपको सिर्फ उसको क्या करना है, स्मेल करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए, व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड वाटर एरिएशन। आपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग देखने से अपीयरेंस के बेसिस पे वो लिक्विड में क्या चेंज आया। आप देखिए, सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में बहुत गंदा पानी होगा, सेकंड में और क्लियर एंड लास्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। डिड एरिएशन चेंज द अडर। एरिएशन के कारण अडर चेंज होती है, यस अडर चेंज होती है। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर। हम इसमें
सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हो गया, जो भी गंदगी वगैरह जो भी थी वो क्या हो गई, सैंड फिल्टर पेपर से ऊपर ही रिमूव हो गई। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्लोरीन जो है कलर को रिमूव करता है, यस। डिड क्लोरीन हैव एन अडर, वॉज इट वॉज देन द वेस्ट वाटर, उस वेस्ट वाटर के अंदर जो भी स्मेल होगी क्लोरीन के कारण वो स्मेल भी चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।